हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोगों से हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा, तो यूपी में ई बा, यूपी में ई बा। तो हम लोग आज उत्तर प्रदेश के बारे में ई क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी हम सबसे पहले स्थापना पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए प्रत्येक 24 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस, इसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि यह वशिष्ठ, वाल्मीकि, भरद्वाज, विश्वामित्र की यह तपोभूमि रही है, इसलिए इसका जो वैदिक कालीन प्राचीन नाम है वह ब्राह्मण से देश के भी नाम से जाना जाता है। 1937 में अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नामकरण संयुक्त प्रांत पड़ा। इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है। इसके जो वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत का 5वां स्थान है, अर्थात भारत में 5वां स्थान है। 7.33%। जो जनसंख्या है, जनसंख्या 19 करोड़ 96 लाख अर्थात 16.51%, जो भारत में प्रथम स्थान रखता है। जो इसका जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह 8 सीमावर्ती राज्यों से घिरा हुआ है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। 8 राज्य कौन कौन है? छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी INB इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल शेयर करता है। तो यह उत्तर प्रदेश में ई बा। आइए देखते हैं यूपी में और का बा। बहुत बा यूपी में। तो देखा जा तो ये जो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.68% है। जिलों की संख्या 75 है, मंडल 18 है, नगर निगम की संख्या 17 है, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, लिंगानुपात 912 है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है वो हिंदी है, जो 80% लोगों द्वारा बोली जाती है। जो दूसरी राजभाषा 1989 से अपनाई गई है वो उर्दू है। इसका जो उच्च न्यायालय है, इसकी जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ है वो प्रयागराज में है। एक और खंडपीठ है वो लखनऊ में है। जो इसका राजकीय चिन्ह 1938 से लिया गया है 2 मछली और बीच में तीर कमान। इसका राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस और विधानमंडल उत्तर प्रदेश का द्विसदनात्मक है। एक विधानसभा जिसकी कुल सदस्य संख्या 404 है, जिसमें 403 का निर्वाचन होता है, एक को राज्यपाल नामित करता है। विधान परिषद एक सीटों की संख्या 100 है, 99 पर निर्वाचन होता है, 1 पर राज्यपाल नामित करता है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश की खूबसूरती और महत्व को बढ़ाते हैं। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो लखीमपुर खीरी जिले में है और 490 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो धर्म की स्थिति है, जो धार्मिक स्ट्रक्चर है, 79% हिंदू धर्मावलंबी हैं, 19.25% इस्लाम है और अन्य हैं। जो इसके प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि के नाम से विख्यात है, बनारस काशी विश्वनाथ शंकर जी का स्थान है और सारनाथ महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश यहीं पर दिया गया था, बौद्ध नगरी भी इसको कहते हैं। मथुरा ये कृष्ण जन्मस्थली के नाम से विख्यात है। प्रयागराज संगम नगरी, गंगा यमुना सरस्वती का यह संगम स्थल है, कुंभ नगरी है। और साथ में
जो प्रमुख नदियां हैं, बांध हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा आदि नदियां हैं। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर बांधा गया है और झांसी जिले में है। रिहंद बांध इसको रिहंद नदी पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, उनके उपनाम भी हैं। मुरादाबाद, यहाँ पर पीतल का कारोबार होता है इसलिए पीतल नगरी कहा जाता है। कन्नौज, यहाँ इत्र का कारोबार होता है, इत्र नगरी कहा जाता है। और आगरा, यह ताज नगरी के रूप में जानी जाती है चूंकि यहाँ पर ताजमहल स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, दूसरा बनारस में लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा अयोध्या में श्री राम लला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की खूबसूरती को निखारती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बा। इस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश को समझ सकते हैं और देख सकते हैं और सबको जवाब दे सकते हैं। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू।